नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम सवाल पे गहराई से बात करेंगे। आखिर क्यों ज्यादातर लोग कभी अमीर नहीं बन पाते? और ये सिर्फ पैसों के लेन देन या हिसाब किताब की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ज्यादातर सोच और साइकोलॉजी मनोविज्ञान का खेल है। सही कहा, ये माइंडसेट की बात है पूरी। हाँ, अक्सर सुना है ना कि पैसा कमाना मुश्किल नहीं, संभालना मुश्किल है। हाँ, ये कहावत तो बहुत आम है। पर सच तो ये है कि कई लोगों के लिए पैसा हमेशा बस आने वाला होता है, कभी हाथ में टिकता ही नहीं। तो असल वजह क्या है? क्या सच में संभालना मुश्किल है, या शायद सोच में ही कोई गांठ है, कोई रुकावट है? हाँ वही। और अक्सर ये रुकावट होती है मिडिल क्लास मानसिकता, वो जो कहती है पैसा बचाओ। हाँ, पैसा बचाओ, ज्यादा खर्च मत करो और सबसे बड़ी बात, जोखिम मत लो। बिल्कुल, सेफ चलो, सुरक्षित नौकरी करो, बचपन से यही सुना है। जैसे वो कहते थे ना, बेटा पैसा क्या पेड़ पे उगता? हाँ, लेकिन पैसा पेड़ पर न सही दिमाग में जरूर उग सकता है। अच्छा, कैसे? मतलब नए आइडियाज से, है ना, उन आइडियाज को एक्शन में बदलने से, और हाँ, जरूरत पड़ने पर थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेने की हिम्मत से। कैलकुलेटेड रिस्क। आज हम इसी मानसिकता की परतें खोलेंगे और देखेंगे कि इसके पीछे कौन से मनोवैज्ञानिक कारण हैं। ये सोच का फर्क तो साफ दिखता है अगर हम देखें गरीब या मध्यम वर्ग और अमीरों के बीच। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ वो सोच है जो कहती है अरे भाई ज्यादा पैसे में टेंशन बहुत है, हाँ। या फिर ईएमआई चल रही है, चलो सब ठीक है, लाइफ नॉर्मल है। हाँ, ईएमआई मतलब नॉर्मलसी का सर्टिफिकेट। बिल्कुल। और यहाँ पैसे खोने का डर इतना ज्यादा होता है कि लोग अक्सर 100 रुपए बचाने के चक्कर में 1000 रुपए कमाने का मौका छोड़ देते हैं। सही बात है, वो अवसर की कीमत नहीं देख पाते। जैसे मेरे एक जानने वाले हैं रवि, बैंक क्लर्क हैं, सालों से लॉटरी लगने का इंतजार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपना पैसा बिजनेस या स्टॉक में लगाने से डरते हैं। ये डर बहुत कॉमन है। और दूसरी तरफ है अमीर सोच। हाँ, वो क्या कहती है? वो इस डर से आगे देखती है। वो मानती है कि पैसे से आजादी मिलती है और आजादी से शांति। पैसा इज इक्वल टू आजादी इज इक्वल टू शांति। इंटरेस्टिंग। उनका ध्यान इस पर होता है कि ज्यादा कमाने के लिए ज्यादा लगाना भी पड़ता है। पैसे को सिर्फ बचाना नहीं, उसे काम पर लगाना है, उसे मल्टीप्लाई करना है। पैसे से पैसा बनाना। एग्जैक्टली। जैसे अंबानी का उदाहरण देखिए, उनका फोकस हमेशा स्केल पर रहा, अवसर पर, विकास पर, लिमिटेशंस पर नहीं। वो ये नहीं सोचते कि पैसा चला जाएगा, वो सोचते हैं कि पैसा बढ़ेगा कैसे। तो ये सिर्फ डर की ही बात है या कुछ और भी है? मैंने पढ़ा था कि करीब 90% लोगों के अमीर न बन पाने के पीछे 3 खास मनोवैज्ञानिक वजहें हैं। हाँ, बिल्कुल है। पहली तो यही है जिसकी हमने बात की, खोने का डर, फियर ऑफ लूजिंग। बिजनेस शुरू करने से डरना, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से कतराना, क्योंकि नौकरी सेफ लगती है। हाँ, और ये डर आखिर में सिर्फ पछतावा ही लाता है, पैसा नहीं, क्योंकि मौके निकल जाते हैं। और दूसरी वजह? दूसरी है कमी की मानसिकता, स्कैर्सिटी मेंटालिटी। स्कैर्सिटी मेंटालिटी मतलब हमेशा ये महसूस करना कि पैसा कम है, संसाधन सीमित है, इसलिए बस बचाते रहो, खर्च मत करो। अच्छा, तो इसमें प्रचुरता अबंडेंस की सोच की कमी होती है, ये विश्वास कि अवसर और पैसा वो सीमित नहीं है, उन्हें बनाया जा सकता है। बिल्कुल, ये लोग सोचते हैं कि पाई का साइज फिक्स है, बस अपना टुकड़ा बचा लो। जबकि अमीर सोच वाले सोचते हैं कि पूरी पाई को ही बड़ा कैसे किया जाए। और सैलरी को ही आमदनी की आखिरी हद मान लेना, ये भी इसी सोच का नतीजा है। हाँ, कि बस इतनी ही कमाई हो सकती है, अगला कदम क्या हो उस पर ध्यान नहीं जाता। और तीसरी वजह? तीसरी है अल्पकालीन आराम बनाम दीर्घकालीन विकास। मतलब शॉर्ट टर्म कंफर्ट को लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर तरजीह देना। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ आसान भाषा में? मतलब आसान रास्ता चुनना, जैसे काम के बाद नेटफ्लिक्स देखना या ईएमआई भरते रहना, ये ज्यादा आसान लगता है। हाँ, आसान तो लगता है। बजाय मुश्किल काम करने के, जैसे कोई नई स्किल सीखना जिससे कमाई बढ़े, या कोई संपत्ति बनाना, जैसे छोटा सा घर लेकर किराए पर देना। शुरू में मुश्किल लगता है, मेहनत लगती है। लेकिन ये छोटा आराम, ये आसान रास्ता अक्सर लंबे समय में भारी पड़ता है ना? बिल्कुल, क्योंकि ग्रोथ रुक जाती है। ये बाधाएं तो बहुत आम है, लगभग हर कोई इनसे जूझता होगा। तो फिर अमीर सोच वाले लोग इन्हें पार कैसे करते हैं? वो क्या अलग करते हैं? क्या कोई खास तरकीबें हैं उनके पास? हाँ, कुछ तरीके हैं जो वो अपनाते हैं। सबसे पहले तो वो जोखिम सहने की क्षमता विकसित करते हैं, रिस्क टॉलरेंस। रिस्क टॉलरेंस मतलब वो डरते नहीं,
डरते हैं पर डर को हावी नहीं होने देते। और सबसे जरूरी बात, वो असफलता को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेते। अच्छा। मतलब अगर कोई बिजनेस डील फेल हो गई तो वो ये नहीं सोचते कि मैं फेल हो गया। वो सोचते हैं ये डील काम नहीं की, चलो अगला ट्राई करते हैं। वो इसे सीखने का एक हिस्सा मानते हैं। ये बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। एक डील गई, अगला ट्राई, रुकना नहीं है। बिल्कुल। और दूसरा, वो लगातार सीखते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी यानी वित्तीय साक्षरता में निवेश करते हैं। पैसा बचाने से पहले उसे समझना। हाँ, टैक्स कैसे काम करता है, निवेश के अलग अलग तरीके क्या हैं, और सबसे जरूरी, संपत्ति यानी एसेट और देनदारी यानी लाइबिलिटी में क्या फर्क है। हाँ, ये एसेट और लाइबिलिटी वाला पॉइंट बहुत जरूरी है। जैसे गाड़ी। हाँ, जैसे गाड़ी आम सोच के लिए ये एक संपत्ति है, स्टेटस सिंबल है। लेकिन अमीर सोच के लिए? अमीर सोच के लिए ये अक्सर एक देनदारी होती है, क्योंकि ये आपकी जेब से पैसा निकालती है। पेट्रोल, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, ये पैसा बनाती नहीं है। जबकि संपत्ति वो है जो पैसा बनाए, जैसे आपने कहा, किराए पर दिया हुआ घर। एग्जैक्टली। या कोई बिजनेस या स्टॉक्स जो डिविडेंड दे। और तीसरा, वो पैसे के समय मूल्य को समझते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी यानी आज का पैसा कल के पैसे से ज्यादा कीमती है। हाँ, क्योंकि आज आप उस पैसे को काम पर लगा सकते हैं, उसे बढ़ा सकते हैं। इसलिए वो सिर्फ ज्यादा घंटे काम करके ज्यादा कमाने के बजाय ऐसे सिस्टम बनाने पर फोकस करते हैं जो उनके बिना भी पैसा कमाते रहें। मतलब पैसिव इनकम। हाँ, पैसिव इनकम स्ट्रीम्स। वो समय को पैसे से भी ज्यादा कीमती मानते हैं। ये सारी बातें वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं। मतलब हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या हमारा पैसा सिर्फ बच रहा है या वो बढ़ भी रहा है? क्या हम जो खर्च कर रहे हैं वो नई स्किल सीखने पर हो रहा है या सिर्फ नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम सब्सक्रिप्शन पर? क्या हम एक्टिव होकर नए अवसरों की तलाश में या बस नौकरी से रिटायरमेंट का इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल। और अगर इन सवालों के जवाब हमारी सोच को उसी मध्यम वर्गीय दायरे में दिखा रहे हैं तो शायद नजरिए में बदलाव लाने का सही समय है। हाँ, क्योंकि अमीर बनने का रास्ता किसी गुप्त फॉर्मूले में नहीं छिपाया। नहीं, वो तो मानसिकता के बदलाव में है। जैसा कि हमारे स्रोत कहते हैं, रिच बनने का फॉर्मूला कोई सीक्रेट नहीं है, बट माइंडसेट शिफ्ट बहुत बड़ा सीक्रेट है। बिल्कुल। और शुरुआत छोटे कदमों से ही हो सकती है ना? थोड़ा सीखना, थोड़ा निवेश करना, सही लोगों से जुड़ना, नेटवर्क बनाना, अवसरों को पहचानना सीखना, और सबसे जरूरी शायद डरना बंद करना, वो पहला कदम उठाना। हाँ, वो पहला कदम सबसे जरूरी है। और अंत में एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं, सोचने के लिए, जो शायद हमारी आज की चर्चा से भी थोड़ा आगे जाए। जरूर। अगर पैसा सच में दिमाग में उगता है तो आज अपने दिमाग के बगीचे में कौन सा बीज बोया जा रहा है?